हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स इन वैलिड क्लासेस में। स्टूडेंट्स इन वैलिड क्लासेस आपको पता है, एक चैनल जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से नॉलेज देने का करता है वादा, और उस वादे को निभाता भी है। स्वागत है आपका हमारे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 5वें पार्ट में। जो आखिरी पार्ट होगा यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और पोस्ट मौर्यन एरा, कुशानास, गुप्ता, हर्षवर्धन के बारे में करेंगे हम बात। इसके बाद में आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है वो आप हमको कमेंट में बताएं, इसीलिए कर दें सबसे पहले इसको सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा उस बेल आइकन को दबाने के बाद में और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको तुरंत ही पता चल जाएगी। तो उसको कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। नो ह्यूमन वर देयर 2 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। और लिथिक एज के बारे में पढ़ चुके थे हम 2 मिलियन से 4500 बीसी में। फायर के बारे में पढ़ लिया था, तभी मिली थी हमें। व्हील मिल गया था आज से 3500 साल पहले। इंदस वैली सिविलाइजेशन हो गई थी 2800 से 2800 बीसी में। आयरन मिल चुका था हमें। वेद वगैरह का ज्ञान मिल गया था 1500 से 500 बीसी वाला। जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यंस, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली थी हमने पिछली 4 वीडियोस में, ठीक है। पांचवी वीडियो आज किसके बारे में बात करेंगे? पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस गुप्ता, सातवाना, हर्षा जैसे बड़ी डायनेस्टीज की जो भारत में रही 182 बीसीई से 600 सीई तक के कॉमन एरा की बात करेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बीसीई और सीई क्या है, तो ये एक लाइन, टाइम लाइन कह सकते हैं इसको, समय की लाइन। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हुआ था जीसस क्राइस्ट का जन्म, जीरो फॉर जीसस क्राइस्ट का जन्म, ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके बाद की जो है वो होगी सीई या एडी, जिसको पहले बोलते थे। अब जो नया वाला कोर्स है उसमें हम क्या बोलते हैं इसको? सीई। पहले इसको क्या बोलते थे? एडी, ठीक है। और इसके इधर क्या थी? ये होती है हमारी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, है। और अब क्या है? बिफोर कॉमन एरा हो गया, और अब क्या है? कॉमन एरा। पहले इसको बोलते थे बीसी, अब बोलते हैं इसको बीसी, और इस वाले को सीई, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, और आज का जो चल रहा है वो कॉमन एरा, ठीक है। जैसे आज हम कौन सी साल में है? 2018 में है, तो 2018 वाला क्या है? कॉमन एरा है। और अगर ये आज से मान लिए दो और ज्यादा पहले की होती, जीसस क्राइस्ट के पहले वाली होती, तो ये क्या होती? बीसीई। तो कंफ्यूज होने वाली उसमें कोई बात है नहीं, ठीक है। जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले थे उसको बोलते थे हम बीसीई। उनके बाद में जो उसको बोलते हैं हम सीई या फिर एडी। एडी पहले बोलते थे, अब नई कोर्स के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे? सीई, ठीक। चलते हैं आगे, पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो बृहद्रथ था उसको, उसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करने के बाद 185 बीसी में अपना जो राज्य था मगध पर अपना राज्य कर लिया था और विदिशा को बना दिया था कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बैरूत में एक अपना बुद्धिस्ट का ये जो स्तूप बनवाए थे। हालांकि कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवादी था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये ऐसे स्तूप बनवाए। और अशोक के जो बहुत सारे जो स्तूप थे उनको डिमोलिश किया। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? ये अयोध्या का इंस्क्रिप्शन है धनदेव का। उसके बाद उसके उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसने ये काम किए थे। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक के दो अटैक आए थे, मेट्रियस और मिनेंडर, इन दोनों ने ही, जो दो ग्रीक थे, इन्होंने इस पर अटैक किए थे और इन्होंने इसको अच्छे खासे तरीके से रिपेल कर दिया था। उसके बाद में क्या था? इनका कॉन्क्वेस्ट हुआ था विदर्भ का, उससे भी अच्छी खासी तरह से इन्होंने कर लिया था उस पर काबू, और रिपेल किया था कलिंग के किंग को, जो इनके बहुत सारे परेशान करते थे। इसके बाद आए थे अग्निमित्र राजा बन के, और इसके बाद क्या था? जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो गई थी। पतंजलि जो थे इन्हीं के कोर्ट फोर्ट थे, ठीक है। वासुदेव कनु ने इनको खत्म कर दिया था, जो इन्हीं के मंत्री परिषद से कहे जाते हैं। वासुदेव कन्वा फिर से डायनेस्टी बनाई एक नई 73 बीसी में, और पाटलिपुत्र को बनाया था अपनी कैपिटल। भूमिमित्र राजा बने थे, उसके बाद में बने थे नारायण, जिन्होंने 12 साल राज किया। उसके बाद उनके पुत्र सुशासन बने थे। उसके बाद में बने पुलयामी, किंग ऑफ सातवाना। इसको आप याद रखिएगा, पुलयामी कौन थे और ये किंग थे कहाँ के? सातवाना। उसके सातवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है? क्योंकि उनकी कीर्ति ज्यादा अच्छी थी और उनकी लोकेशन देखिए कहाँ पे थी। ये रही आपके सातवाना। अब आप देख सकते हैं कोई नॉर्थ इंडिया का है या साउथ इंडिया का है, अगर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो उसको सातवानास का जो एम्पायर है उससे उसको टक्कर कैसे भी ना कैसे करके लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो आप जानते हैं काफी अच्छे तरह से, उसको कहीं ना कहीं करके टक्कर तो उसको लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए सातवानास को दक्षिण पथ कहा जाता था कि आपको दक्षिण से ऊपर या ऊपर से नीचे जाना है तो आपको भैया हमसे तो गुजरना ही पड़ेगा। सिमुका ने फाइनल की थी कहाँ? डेक्कन सेंट्रल एरिया में दक्षिण पथ कहा जाता था। सेकंड बीसी से फर्स्ट सी, मतलब 300 साल तो उन्होंने पक्के तरीके से राज किया है। 460 साल कहे जाते हैं वैसे नॉर्मली कि इन्होंने इतने साल तो ये एग्जिस्ट किए थे। इमीडिएट सक्सेसर थे मॉरियंस के एंड कॉल्ड आंध्राज इन पुराण, ठीक है। बाईलिंगुअल लीजन कॉइन चलाए थे इन्होंने, जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज में थे बहुत सारे और कुछ थे साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर। सतकारनी लगाते थे अपने सरनेम में। कान्हा जो थे एक और इनके फेमस किंग थे, और जिन्होंने सक्सीड किया था इनको सिमुका को। एक्सटेंड किया था काफी ज्यादा एम्पायर जो नासिक के वेस्ट में। और नाना घाट इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा जाता है, ये इनकी रानी जो थी नगानिका, उन्होंने बनवाया था नाना घाट इंस्क्रिप्शन। काफी खूबसूरत जगह, काफी खूबसूरत से लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है।
हालत है इनके एक राजा जो 17वें राजा थे। इन्होंने क्या किया था, कंपोज की थी एक सप्तशती जिसको कहा जाता था गतना सप्तशती, जो कि 700 एरोटिक पोइम है जिसके अंदर महाराष्ट्र जिसको आज हम मराठी लैंग्वेज बोलते हैं उसका जो प्रारंभ था, शुरुआत थी, वो उन्होंने उस समय करी थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे बहुत ज्यादा फेमस रूलर रहे थे इनके। डिफीट किया था उन्होंने नाहपान को, साका के थे, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा साकास कौन थे, ठीक है। और उनके अचीवमेंट कहाँ लिखी हुई है, नासिक की कीव में, ये आप देख सकते हैं नासिक की कीव बहुत खूबसूरत, जो पूरी की पूरी कीव को काट के इन्होंने बनाया है। वशिष्ठ पुत्र पुलयामी, इन्होंने रिपेयर कराया था अमरावती स्तूप को, ये देख सकते हैं अमरावती स्तूप, इसको इन्होंने रिपेयर कराया था और अपने एम्पायर को इन्होंने किया था एनलार्ज। योजना श्री सतकर्णी, इन्होंने भी जो इंस्क्रिप्शन है नासिक के, कंटूर के और कन्हेरी के, वो उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। और पुलयामी फोर्थ होते हुए आखिरी रूलर रहे थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनके बाद की एरा की, और इनके बाद के एरा में हम बात करेंगे डार्क एज की। उससे पहले बात कर लेंगे थोड़ी सी इनकी सोसाइटी की, ठीक है। तो सोसाइटी कैसी थी इनके इनके समय में, जो बीसी वाली मॉडर्न्स के टाइम वाली, या कह सकते हैं थोड़ी से पोस्ट मॉडर्न में कैसी सोसाइटी हो गई थी। तो सोसाइटी अब क्या थी कि पूरी पूरी विलेज पर डिपेंड थी। डिपेंड क्यों थी विलेज पे, क्योंकि देखिए जो टैक्स था वो कहाँ से आता था, विलेज से। तो जो वेल्लार्स कहा जाता था, बिग जमींदार्स को उजवार कहा जाता था, जो ऑर्डिनरी आम प्लोमैन होते थे उनको कैदे से यार या आदमी कहा जाता था, वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो लेबर, ठीक है। ये सब टर्म यूज किया जाएगा साउथ इंडिया में, ठीक है। और नगरम भी वहीं का एक शब्द है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। और कहा जाता था गांव या असेंबली जो ब्राह्मण से रहित है, और ब्राह्मण वाली असेंबली को कहा जाता था सभा, ठीक। उसके बाद में ग्राम भोजक जो कहा जाता था वो था हेड मैन को कहा जाता था नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में नहीं, कहाँ पे कहा जाता था ये, नॉर्थ इंडिया में। और ये एक ऐसा इंसान था जो जज का भी काम देखता था, पुलिस का भी काम देखता था, और लाइफ वर्क पूरे पूरे करता था किंग के लिए, ठीक है। गृहपति कहा जाता था जो छोटे जमींदार होते थे उनको। चांदी और कॉपर के इन्होंने चलाए थे सिक्के। पोर्ट ऑफ बेरी गाजा जिसको हम बोलते हैं भुर्ज का पोर्ट, वो काफी ज्यादा फेमस था इन सभी के टाइम में, ठीक है। बहुत सारी चीजें वहां से हमें मिली हैं। रिंगवेल मिले हैं हमें यहाँ पर, देखिए रिंगवेल होता था, इसको कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए उस समय यूज किया जाता होगा, ठीक है। और जो ब्लैक पॉलिश पॉटरी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कहाँ पे, नॉर्थ इंडियन एरिया में, ठीक है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर। और स्पिनिंग व्हील्स, अर्थशास्त्र हमारी कौटिल्य जी ने बताया है कि उस समय स्पिनिंग व्हील्स और शेरिन्स भी यूज होते थे। अर्कामेडी एक जगह है 200 बीसी से अन्य डेडी की इसमें बात की गई है, और कहा गया है एनसीईआरटी में कि पौंडीचेरी की जगह बहुत ज़्यादा कोस्टल सेटलमेंट, और यहाँ पे मिली हैं कुछ चीज़ें जो मेडिटेरियन और रोमन की थी। ये वहाँ की एक लैंप है, यहाँ से इसमें तेल डाला जाता था, यहाँ पे बाती जिसकी जलती थी, ठीक है। तो ये और पॉटरी मिली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो रोमन एम्पायर और मेडिटेरियन एरिया की थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेड डेवलप हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और कारवां ट्रेड कैसे होता था, 3 तरीके थे, मैं आपको बना के दिखाते रहा हूँ। ये रही आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन, ठीक है, ये कोस्ट लाइन है, और ये रही आपका इंडिया। तो या तो कारवां जैसे बंजारे वगैरह घूमते हैं तो उससे तो पूरे इंडिया में हो ही जाएगा, या फिर इस कोस्ट के अलोंग पूरे में ट्रेड होता था, या फिर जो ट्रेड विंस चलती हैं, आपको पता है इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में ट्रेड विंस चलती हैं, ठीक है। जो ट्रेड विंस चलती हैं, तो उन ट्रेड विंड में मान ली यहाँ की शिप है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट चलती है, और जब उल्टा हो जाता है तो वो वहाँ की शिप यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो जो शिप है वो आती जाती रहेगी दोनों ही जगह पे, ठीक है। मतलब वेस्टलीज आ जाती हैं, क्योंकि ये शिफ्ट हो जाता है आईटीसी है, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा ये सब चीज़ें, बस अब ये समझ लीजिए कि गर्मियों में मान लीजिए यहाँ से यहाँ चली गई, सर्दियों में वहाँ से यहाँ आ गई, ठीक। तो इस तरह से हो सकता था जो बड़ी शिप थी उनके द्वारा मेडिटेरियन एरिया में ऐसा ट्रेड होता रहा होगा। मदुरई एक सिटी थी बहुत ज़्यादा फेमस अपने कपड़े के लिए, साउथ इंडिया की फेमस सिटी। और यहाँ मीटिंग होती थी किसकी, पोइट्स की, राइटर्स की, ठीक है। ओल्डेस्ट एक तमिल लिटरेचर मिला है हमें संगम लिटरेचर का, जिसको बोला जाता है सिप्पादिकारम, 280 का। मथुरा एक सिटी थी जो कि फेमस थी आपकी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। वो भी आप समझ लीजिए वो क्या फेमस थी, क्योंकि रूट में पड़ती थी। डार्क और मर्केंटाइल एज के बारे में अगर हम बात कर लूँ तो 200 बीसी से 200 सीई का एक समय था। डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि नो मोस्ट पावरफुल इंडिया रूलर वीक सैल्यूसिड एम्पायर। ये जो एम्पायर था इधर मॉरियन से इधर सैल्यूसिड थे। सैल्यूसिड कौन, सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर था, उसको सैल्यूसिड एम्पायर बोला जाता है। अब वो तो नहीं रहे, तो उनके बाद में एम्पायर था काफी ज्यादा वीक हो गया। वो वीक हुआ तो सारी की सारी जो ट्राइब्स थी उन्होंने कह दिया हम राजा और हम राजा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जैसे आप देख सकते हैं ये बैक्ट्रियंस हैं, ये पार्थियंस हैं, साकास थे इन्हीं में से, तो ये सब यहाँ पे डिवाइड हो गए, ठीक। और उसके बाद में क्या था, अर्ली मॉडर्न एम्पायर था, वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल किंगडम्स, तो ये भी डिवाइड हो गया, और नीचे वाला था ये भी डिवाइड हो गया। यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था कि हुंगटी ने क्या बनवा दी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। और जो ग्रीक्स थे अब उनको फोर्स किया, वहाँ की लोकल ट्राइब्स थी, इनको जो ग्रीक्स थे उनको फोर्स किया कि अब आप यहाँ से कहीं जाइए, यहाँ पे आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी हुई है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इनको फोर्स करेंगे तो यही एक रास्ता बचता है, आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जहाँ पे आज पाकिस्तान परेशान करता है, वहीं से ये लोग आए थे, तो काफी ज्यादा वो हुए थे, इसीलिए उसको बोला जाता है डार्क एज, क्योंकि वहाँ पे अब जो महान राजा होंगे कुछ सालों तक वो कौन होंगे, विदेशी जो राजा होंगे, इंडिया के राजा नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्यों कही जाती है, मर्केंटाइल एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ट्रेड डेवलप हुए, रूट डेवलप हुए, पैसा आया इंडिया में अच्छा खासा, ठीक है।
उसके बाद में एक और चीज़, सिल्क रूट जो यहाँ से जाता था, रोमन एम्पायर वगैरह के लिए जाना है तो यहाँ से जाएगा, और मान लीजिए साउथ एशिया की तरफ जाना है या अफ्रीका की तरफ जाना है तो यहाँ से आएगा। तो इंडिया तो यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है ना, तो इसीलिए जो यहाँ पे राज करेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमाएगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया के लिए आना है तो, और अफ्रीका के लिए आना है तो, कहीं के लिए किसी पोर्ट के लिए आना है तो, जो सिल्क रूट पड़ता था उसी पे। और कुशानास जो थे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उन्होंने इससे पैसा कमाया, और गुप्तास को कुशान्स का पैसा कमाया मिल जाएगा, और अच्छा खासा डेवलपमेंट बाद में कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं थोड़े से आपको आय की बात, और बात करेंगे थोड़े से जो फॉरेन किंगडम से उनकी। तो ये क्रोनोलॉजिकली मैंने आपके लिए लगा रखा है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बैक्ट्रियंस, साकास, पार्थियंस और कुशानास। ठीक, तो बैक्ट्रियंस की हम बात कर लें तो 200 बीसी में आए थे ये। एथुडेमस जो इनकी एक डायनेस्टी थी, उसके अंदर मेट्रियस थे, जो कि बाद में चेंज हो गए थे बुद्धिज्म को, और अटैक किया था इन्होंने बेदरथ को और पुष्यमित्र शुंग को। उसके बाद में मिनेंडर आए थे जो जिन्होंने अटैक किया था पुष्यमित्र शुंग को। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यही दो राजा थे जो बैक्ट्रियंस थे, दोनों के दोनों। गोल्ड कॉइन सबसे पहले ये लोग लेके आए थे, और गोल्ड कॉइन्स पर सबसे पहले जो राजा थे वो उनकी मूर्ति लगी हुई होती थी। गांधार आर्ट जो हम बोलते हैं, ये देखिए इनके सिक्के हैं गांधार आर्ट। जैसे देखिए ये मैस्कुलिन कैरेक्टर वाले जो आपको बुद्ध मिलेंगे वो गांधार आर्ट में। हमारे मथुरा वाले में, मथुरा की जो स्कूल है उसमें काफ़ी सिंपल है, और अमरावती के जो स्कूल हैं उसमें एक कहानी दी जाती है, पूरी पूरी एक जातक कथा दी जाती है, उकेर दी जाती है एक पत्थर के ऊपर। ठीक है, ये तीन डिफरेंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। साकास जो थे 100 बीसी से 300 एडी में आए थे। मोगा इनको लेके आए थे। शितियंस रिप्लेस कर दिए थे। ठीक है, मतलब ये शितियंस मोगा ने कहा इसको किया था और रिप्लेस कर दिया था इन्होंने किसको, ग्रीक्स को। ठीक है, 58 बीसी में इनके बहुत अच्छे राजा, जो हम विक्रम बेताल वाली कहानी पढ़ते हैं वो इन्हीं के थे, उज्जैन के राजा थे ये। फोर्ट अगेंस्ट साका, विक्रमेरा। ठीक है, विक्रमेरा की इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी थी शुरुआत। क्षत्रप से भी इन्हीं के थे जिसको भूमिका ने फाइंड किया था, और नहापान जो मैंने आपको पिछली वाली उसमें बताया था जो सातवानों से हार गए थे, तो वो इन्हीं में से थे। ठीक है, उसके बाद में आता है शकनरी पाकला वर। ये एक डायनेस्टी थी क्षत्रप, और एक थी शकनरी पाकला, और ये चस्तन ने फाइंड की थी, और रुद्रमन फर्स्ट इसके राजा थे। ये क्यों फेमस है रुद्रदमन, क्योंकि इन्होंने सुदर्शन लेक जो है उसको अच्छा खासा इन्होंने सही कराया था, और सातवां जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। पार्थियंस जो थे इन्हीं में से, इनके तीसरे नंबर के जो विदेशी राजाओं की बात करूं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया था साकास को। ईरानियन ओरिजिन के थे, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे इन्होंने अपना काबू कर रखा था। ठीक है, गोंडा फेमस जो थे, इनके काफी अच्छे फेमस राजा थे। और क्यों फेमस थे, क्योंकि उनके टाइम में आए थे सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस चर्च आपको पता है काफी, ये चेन्नई का काफी फेमस चर्च है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुशानास की, इसकी सबको है इंतजार। कुशानास यहाँ पे देखिए कुजलू खड़फसीस ने इसको फाइंड किया था, पहली एडी से 300 एडी के बीच की बात है। अब हम यहाँ से एडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कंसोलिडेट कर दिया था इन्होंने, किसने किया था, वीमा काडफीस ने। और प्रमोट किया था ट्रेड किसके थ्रू, सिल्क रूट। मैंने आपको बताया था ये पिछली वाली स्लाइड में कि यहाँ पे सिल्क रूट था। ये कुशानों का एम्पायर देखिए कहाँ पे है, यहाँ से सिल्क रूट जाएगा, यहाँ से यहाँ से सेंट्रल एशिया के लिए, और यहाँ से किसी पोर्ट के लिए। तो ये देखिए तीनों के तीनों पर किसका आधिपत्य है इस समय, कुशानस का। तो ये कहते थे कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। रोम और चाइना दोनों से ये पैसे लेते थे, और इसीलिए अच्छा खासा इन्होंने एम्पायर खड़ा कर लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास एंड देवकुल्या, ये लोग लेके आए थे बोधिसत्व का एक कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व वो लोग होते हैं ऐसे जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो चाहें तो ऐसे अपने जीवन को कंटिन्यू रख सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। देवकुल्य क्या कॉन्सेप्ट था, देवकुल्य वो कॉन्सेप्ट था कि जिसमें ये लोग अपनी मूर्तियां लगवा देते थे कहाँ, मंदिरों में, और खुद को देवपुत्र बताते थे कि हम देवताओं के ही पुत्र हैं। ठीक है, देवकुल यानी देवताओं के कुल से, देवताओं के परिवार से। कनिष्क 78 एडी में आए थे। काफी सबसे ज्यादा, अगर मैं पूरी स्लाइड की बात करूं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो राजा है वो कौन है, कनिष्क। क्यों इंपोर्टेंट है, मोस्ट फेमस रूलर एमंगोल, एक्सटेंड एम्पायर मथुरा से लेके, मतलब आप ये समझ लीजिए तो इतना इनसे पहले इतना नहीं था एम्पायर, इन्होंने यहाँ मथुरा तक फैला दिया। एक इन्होंने कैपिटल बनाया अपने मथुरा को, और एक बना दिया यहाँ पे पेशावर को, क्योंकि इनको दोनों ही जगह देखनी थी, एक यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा और पेशावर से पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, मथुरा और पेशावर। और साका एरा की अगर मैं बात करूं तो वो जो आज हम यूज करते हैं साका एरा, वो इन्होंने शुरू किया था। महायान कॉन्सेप्ट लेके आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था। महायान कॉन्सेप्ट था, कनिष्क ने जो चौथी काउंसिल कराई थी उसके बाद में हुआ था। और महायान कॉन्सेप्ट में बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजा जाने लगा, इससे पहले इनको एक इंसान के तौर पर ही पूजा जाता था या देखा जाता था। लास्ट किंग कौन थे, इनके वासुदेव थे, और रिप्लेस कर दिया था इन लोगों को किसने, नागाज ने। वो हम पढ़ेंगे थोड़े से और बाद में। आप कुशानों का ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वेस्टर्न सत्रप जो है ये यहाँ पे थे आपके साकाज, ये सातवानाज मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इधर ही थे आपके ये जो पार्थियंस थे वो इधर थे, इनको बाद में हरा दिया था कुशंस ने। ठीक है, और बैक्टीरियंस भी इधर ही थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो ये सब चीज़ें हैं।
और इसके बाद में इसकी बात की हम देख लेते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा कहानी। और इसके बाद में कौन आए थे? गुप्ता, जैसे मैंने आपको बताया था। कुशान्स को किसने रिप्लेस किया था? गुप्ता से। फाउंडेड बाई श्रीगुप्त, फ्यूडेटरीज अंडर कुशानास बट रियल फाउंडर इज कॉल्ड चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए फ्यूडेटरीज की और मंत्रियों की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो धनानंद के बाद में शुरू हुई थी कहानी, मॉरियंस ने और धनानंद ने भी कैसे लिया था अपने राजा से, ठीक है, उनको मार के। और उससे पहले जो डायनेस्टी थी उसने भी कैसे लिया था? अपने राजा को मार के। तो ये काफी ज्यादा हुआ है कि लोगों ने अपने ही राजा को मार दिया है, ठीक है। ब्रदरहत को भी किसने मारा था? पुष्यमित्र शंग, वो भी उन्हीं के मंत्री थे, ठीक है। उनको भी किसने मारा? वो भी उन्हीं के मंत्री थे। कन्वर डायनेस्टी हमने देखी। तो ये सब चीजें एक दूसरे को मार के जो राजा के द्वारा वो होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि राजा जो होता है, राजा का पुत्र कैसा होगा, 100 साल बाद क्या होगा उसका फ्यूचर डिपेंड नहीं कर सकते। तो जो पावरफुल होता है वो खुद को आयात घोषित कर देता है। और ये हम आगे भी देखेंगे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा, तब तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अब मैं क्लियर करके आपको ये पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा गुप्ता एम्पायर के बारे में। श्रीगुप्ता ने फाउंड किया था इसको, लेकिन कहा जाता है कि गुप्ता चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे इसके काफी ज्यादा फेमस, और यही कहा जाता है कि नहीं, इन्होंने किया था, ठीक है। रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, सिर्फ फाउंड नहीं किया था। वैश्यास थे ओरिजिन में, तो पाटलिपुत्र इनकी क्या थी? कैपिटल। और क्योंकि वैश्यास थे तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी जो शादियां थी वो किससे की थी? राजकुमारियों से की थी, ताकि इनको क्षत्रिय का स्टेटस मिल रहे अच्छा खासा। घुड़सवारी सीख ली थी इन्होंने, रेंस, बटन कोट्स, ट्राउजर्स, बोट्स, ठीक है। कुशानस थे, कुशानस जो थे वो ग्रीक थे। तो अब इससे पहले क्या होता था, इंडिया में हाथी वगैरह यूज होते थे, रथ यूज होते थे, घोड़े नहीं यूज होते थे इतने ज्यादा। और इसीलिए कुशाना से इन सबको हरा दिया था, क्योंकि उनके पास घोड़े थे, तेज थे। अब जो हाथी वाली टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो गई, तो इन लोगों ने सीखा उनसे, यार कोट वोट ही हम लोग पहन सकते हैं तो बेटर तरीके से हमारे कवच में बने रहेंगे, या हमारे पास और ज्यादा हथियार रखने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो उन्होंने वो सब चीजें इनसे सीख ली और घुड़सवारी सीखी। उसके बाद हम काफ़ी अच्छे वॉरियर कहे जाते थे। और जो हॉर्स थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया एलिफेंट्स को, और रथों को चैरियट फॉर रथ। और कॉइन्स जो थे वो इनके एविडेंस देते हैं, क्योंकि इनके जो कॉइन्स हैं उन पर भी घोड़े पे बैठे हुए राजा हैं। हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आयरन ओर थे यहाँ पे देखिए। यूपी बिहार वाले, इनको यूपी झारखंड वाले जो आयरन ओर है वो मिल गए। यहाँ पे मध्य प्रदेश वाले जो हैं आयरन ओर वो भी मिल गए, ठीक है, एमपी एंड बिहार। और फर्टाइल लैंड थी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है। क्या है इनके पास कमी? ये देखिए, आप कुशानों का एम्पायर देखिए कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी चंद्रगुप्ता का एम्पायर देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ये चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। और ये पूरा जो किया है ये आपको दिख रहा होगा नीचे तक, ये समुद्रगुप्त ने कर दिया था। समुद्रगुप्त के बारे में ही आपको पढ़ाएंगे। और इट इज कॉल्ड गोल्डन एरा बिकॉज ऑफ दिस ऑल, मतलब सब कुछ था इनके पास में, जो वेरी वेल सेटअप था वो उनको पूरा पूरा मिल चुका था। सिल्क रूट भी नहीं के क्षेत्र से आ रहा था, ठीक है। और ये गोल्डन एरा इसीलिए कहा जाता है, कल्चर और आर्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी। आगे आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। 320 सीई में हुए थे। महाराज धीराज कहा जाता था इनको, फर्स्ट टू यूज दिस। एंड सबसे पहले थे ये पूरे पूरे इतिहास में इन्होंने महाराज धीराज जैसा कोई कॉन्सेप्ट यूज किया हो। एंड ही स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुप्ता एरा। मैरिड विद लिच्छवी प्रिंसेस का मैंने आपको बताया, वैश्या से बनी है जिनको कहा जाता है। और ये चाहते लेकिन हमें क्षत्रिय वाला ये स्टेटस था वो मिले, तो वो इनको मिलने के लिए क्या जरूरी था कि ये राजाओं से अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनको वैसा ही एक सम्मान दिया जाएगा। तो मैरिड विद इसीलिए लिच्छवी की प्रिंसेस, जो लिच्छवी नेपाल में जगह, एज ओरिजिनली वैश्याज एंड हेंस मैरिड विद क्षत्रिय प्रिंस, जैसे लिखा भी है। समुद्रगुप्त 335 से 380 कॉमन एरा। इंडियन नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सपेंडेड टिल तमिलनाडु, ये आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू की थी इन्होंने कहानी, और तमिलनाडु तक सबको हराते हुए चले गए, ठीक। एज पर हरिसेन, श्रीलंकन किंग टुक परमिशन, मतलब हरिसेन इनके जो थे कोर्ट पोइट थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के राजा हों, यहाँ के राजा हों, यहाँ के हों, कहीं के भी राजा हों, हिमालय के हों, तिब्बतन एरिया के हों, यहाँ के हों बीच के, या फिर ये श्रीलंका के, सभी लोग इनसे परमिशन मांगते थे, सभी इनके लिए गिफ्ट वगैरह लाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हिज एम्पायर एंड प्रेज इज फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय, गंगा यमुना दोआब, विंध्या किंग्स, 12 रूलर्स ऑफ ईस्टर्न डेक्कन ओबे हिम इंक्लूडिंग कुशानस एंड शाक्य। मतलब कुशान और शाक्य, जो कुशान यहाँ पे हैं, मान लीजिए थोड़े बहुत बचे भी होंगे तो कुशान यहाँ के, और जो शाक्य हैं, शाक्य कहाँ थे? यहाँ पे। तो वो सभी लोग इनके लिए प्रेस करते थे। ये आप देख सकते हैं कितना इन्होंने अच्छा खासा एक एस्टेब्लिश कर रखा था एम्पायर। तो यानी सभी लोग इनसे डरते थे, समुद्रगुप्त से। ऐसा उनके जो कोर्ट पोइट है उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर मैं बात कर लूँ, 380 से 414 विक्रमादित्य, इन्होंने खुद को टाइटल दिया था। गोल्डन एरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वन क्षत्रप ऑफ साका एंड एक्सटेंडेड बाई अलायंस, कॉन्क्वेस्ट एंड वार्स। मतलब इन्होंने तीनों तरह की पद्धति अपनाई, अलायंस कर ली इन्होंने राजाओं के साथ में, जीते भी वार करके, और शादी वगैरह भी की। एज पर मेरोली इंस्क्रिप्शन, जैसा कि ये रहा मेरोली का, इन्होंने एक बहुत सुंदर इंस्क्रिप्शन बनवाया था, ठीक है, बहुत सुंदर इंस्क्रिप्शन। पिछली वाली स्लाइड में मेरे पिक्चर आई थी, एक थी आपकी आपकी चंद्रगुप्त फर्स्ट की और एक थी समुद्रगुप्त की, ठीक है। और वन क्षत्रप्स ऑफ साका,
एक्सटेंडेड एम्पायर वे अलायंस कॉन्क्वेस्ट एज पर मेरोलिन इंस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। फुकुला ऑफ फायन मेंशंस अबाउट हिम, फायन का जो फुकुला है उन्होंने जो राइटिंग्स की हैं उसमें इनके बारे में मेंशन किया गया है। न्यूमरस राइटर्स कालिदास, अमर सिन्हा, वारा मेरा, धन्वंतरी, दांडेन, विशाखदत्त, सुदरका, भैरवी एंड वात्स्यायन, ये इन सब ने इनके बारे में बताया है। महाभारत जो और वाल्मीकि जो थी इससे पहले सिर्फ बोली आती थी लेकिन इनके एम्पायर में लिखी गई। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी चीजें थी इनके बारे में लिखी गई, यानी कि लोगों को खाने की चिंता नहीं थी। ये इनकी तस्वीर है, अब देख लो उनको गौर से, चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। कुमारगुप्त 415 से 4455 कॉमन एरा। हुंस ने इनके तरफ अटैक किया था, काफी परेशान कर दिया था इनको हुंस ने। हुंस कौन, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत सबसे पहली या दूसरी वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसको अगर कोई भेद पाया है तब भी और अब भी वो सिर्फ चाइना के लोग हैं। हुंस भी चाइनीज थे, आज की जो चाइना है वो भी तो ऑब्वियसली चाइना है ही, ठीक है। तो हुंस ने यहाँ से अटैक करना शुरू किया था। अब यहाँ से आप मान लीजिए आपने यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी कर दी, आप निश्चिंत हो गए। अब यहाँ से कोई अटैक कर दे तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो इसीलिए परेशान कर दिया था इनको कुमारगुप्त को, क्योंकि यहाँ से हुंस ने अटैक करना शुरू कर दिया था। गौड़ कार्तिकेय को काफी अच्छा पूछते थे ये। नालंदा महाविहार जो एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, जिसको बोलते हैं क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर बिहार में है, उसको इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 सीई के बीच में आए थे और जो हुंस अटैक कर रहे थे इन्होंने इनको हरा दिया था एंड उनकी डिफीट तो उसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था। और उसको हुंस को हराने के बाद उनको टाइटल दे दिया था क्या, लिटिल विक्रमादित्य। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, भीतरी इंस्क्रिप्शन में, ये रहा भीतरी इंस्क्रिप्शन का एक चित्र, ठीक, आप सभी के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो स्कंदगुप्त थे इनके बारे में हमने पढ़ लिया। एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की अगर मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, तो उसमें हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड था, जो पावरफुल था। डिसेंट्रलाइज था क्यों था, क्योंकि जो विलेज था, मैंने आपको बताया विलेज से ही जो पिछले कोई खास अंतर नहीं आया था, सिर्फ थोड़े बहुत अंतर आए थे, वो मैं आपको भी बताऊंगा। कि जो विलेज था उसका हेडमैन था, सेल्फ गवर्नेंस थी उन विलेजों के पास में कि आप बस टैक्स देते रहे हमें, बाकी सब पावर है आपके पास में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी उन्हीं के लिए, ऑफिस होते थे कुमार मात्यास के, चीफ कैडर था, ठीक है, मतलब उस समय भी यूपीएससी जैसा ही संस्थान था, हायर ऑफिशियल्स के लिए था। और कॉन्सेप्ट ऑफ सामंत था, सामंत यानी कि जो जिनको आप दे रहे हैं गवर्नर जैसा एक रूल, ठीक है। फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ डिफाइन किए गए थे कि ये सिविल लॉ है और ये क्रिमिनल लॉ है। विलेजेस वर मेन सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैंने बताया आपको, एंड माइल्ड पनिशमेंट दी जाती थी, ये नहीं कि किसी कोई मतलब किसी चोरी कर ली तो जानी है तो नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि गोल्डन एरा है ना, आपको इतनी चिंता करनी नहीं है। हेरिडिटरी पोस्ट लाइक महादंड नायक जो कि हरिसेन को दी थी, यानी हेरिडिटरी काफी ज्यादा पोस्ट थी। एक मैंने एग्जांपल दिया है महादंड नायक का, जो हरिसेन इनके कोर्ट पोर्ट थे उनको दे दी गई थी, ठीक है। और अनटचेबिलिटी, फायन कहते हैं कि उस समय अनटचेबिलिटी थी, वर्ण सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया था। ब्राह्मण थे उन्होंने वो ब्राह्मणिज्म को काफ़ी ज़्यादा अडोप्ट कर लिया था। कुछ जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी, जो छोटी वाली ट्राइब्स थी वो अब भी शूद्र ही कहलाती थी, और जो फॉरेन थे उनको क्षत्रिय कहा जाने लगा था। पॉलीगैमी थी उस समय, और वुमेन पोजीशन वो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। चाइल्ड मैरिज थी, और पहले एविडेंस हमें सती के जो दुर्भाग्य से इसी वाले एरा में मिलते हैं, ठीक है। वज्रयानिज्म जो था ये तांत्रिक फॉर्म है बुद्धिज्म की, मैंने को बताया था, जो अभिधम पिताका में, वो इसी टाइम पे शुरू हुई थी। और टॉलरेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड सेल्फ रूल, ठीक है, इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। साउथ इंडिया कैसा था उस समय, तो 200 बीसी से 300 बीसी की बात करूंगा मैं। मैनी क्राफ्ट मैन डेवलप्ड, ट्रेड डेवलप्ड, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का, कोइनेस था, टाउन्स डेवलप हुए थे काफी ज्यादा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बने हैं वहाँ पे, और एक्सटेंस ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, दूसरा वाला फेस आया है, वहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदल गई, जैसे 300 से 750 सीई के बीच में। इसमें क्या हुआ कि जो आपका ट्रेड था, टाउन था, कॉइनेस था, वो सब डिक्लाइन कर गया। लार्ज नंबर ऑफ लैंड जो थी वो ब्राह्मण्स को अपने दे दी, और उनका फिर आधिपत्य बढ़ता गया, मेरी सेक्रीफाइस बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और जो एरियाज थे वो अंडर कल्टिवेशन लाए जाने लगे बहुत ज़्यादा, ट्रेड कम हो गया, और एग्रीकल्चर साउथर्न इंडिया में उसके बाद में ज़्यादा हो गया सेकंड वाले फेज में। पुष्यभूति डायनेस्टी इसके बाद में आई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी, इससे आते हैं आपके हर्षवर्धन, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 550 से 647, और ये लास्ट है एंड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, राजवर्धन आए थे, किल्ड बाई शशांक, बट ही किल्ड बाई हर्षवर्धन। मतलब ये समझिए कि कोई राजकुमार है, उसके पिता को किसी ने मारा, और फिर उस राजकुमार ने उसको मार, उसको कन्नौज जो थी आज की सिटी, उसको इन्होंने अपनी बनाई थी क्या, राजधानी। लास्ट ग्रेट रूलर कह सकता हूँ मैं हिंदुओं में, 606 से 647 तक इन्होंने राज किया। स्टॉप कर दिया था किसने, पुलकेशिन सेकंड ने। मैं अभी आपको बताऊंगा पुलकेशिन सेकंड कौन थे, इस वाली उसमें जब बात करूंगा मैं। और डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना अब इन्होंने बनाए थे। हुनसेंग केम इन हिज रीजन, मतलब बुद्धिज्म वगैरह के लिए आए थे, हुनसेंग आए थे, एक फायन आए थे, तो बुद्धिज्म के लिए आए थे, ठीक है। और प्रयाग मेला जो था इन्हीं ने स्टार्ट किया था। हरिश्चंद्र इन्होंने इनके जो बाणभट्ट थे, कोर्ट पोएट, इन्होंने लिखा था। हर्ष ने भी लिखी थी प्रियदर्शिका, इन्होंने 3 किताब लिखी थी, इसमें से एक मैंने बताई है, बाकी ये 2 कौन सी थी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। और काफ़ी अच्छे थे। और प्रेस्ट किंग डोमिनेटेड सोसाइटी,
और हर्ष के बारे में ये कहा जाता है काफ़ी सॉफ्ट कैरेक्टर था, कभी राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ये राजा बने तो बहुत अच्छे राजा बने, मतलब इन्होंने भी देख सकते हैं आप अच्छा खासा जो इनका एम्पायर बढ़ा रखा था इन्होंने। इनके नीचे चालुक्य हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। मोस्टली आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको मेडिवल पढ़ाऊंगा मैं, तो ये चीज़ें अब जब वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और पल्लवास चालुक्यास के बारे में बात करते हैं, पुलकेशिन कौन थे आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो अराउंड कांचीपुरम इन्होंने और कावेरी डेल्टा के पास में इन्होंने अपना वो जो था सेट किया था, सेटअप अपना जो डायनेस्टी थी और जो कह सकते हैं किंगडम, और फ्रिक्वेंटली लड़ते ही रहते थे। मतलब ये पल्लवा हैं और ये चालुक्य हैं, तो आप इन देखिए इनके बॉर्डर मिल रहे हैं, तो मतलब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में रोज एलओसी का वो होता है, तो यही यहाँ पे दिक्कत होती रहती थी, कभी ये अटैक कर रहे हैं कभी ये अटैक कर रहे हैं। तो नरसिम्हा वर्मन किल्ड चालुक्य कॉल्ड वातापी कमन, ठीक है। तो ये नरसिम्हन थे चालुक्य किंग, उन्होंने मार दिया था चालुक्य को, तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह क्या तुमने काम कर दिया, उनको टाइटल दे दिया वातापी कमन का। और चालुक्य थे कौन आखिर में, तो 543 से 755 सीई के बीच में उन्होंने राज किया था वातापी में, और इनकी जो कैपिटल या कह सकता हूँ नेटिव वो इसकी कैपिटल थी। और बहुत सारे इन्होंने टेम्पल और रिलीजियस प्लेस बनाए थे, आगे जब पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से उन्होंने बनाए थे, क्योंकि मेडिवल में ज़्यादातर इन लोगों ने काम किया है। पुलकेशिन सेकंड स्टॉप्ड हर्षा वॉज किल्ड बाई नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। जो जो पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, वो जो जिसने रोका था इनको हर्ष को, उसी को मारा था किसी ने नरसिम्हा वर्मन ने, और इसीलिए उनको क्या मिला था वातापी वर्मन। मतलब आपने हर्षवर्धन को जिसने हरा दिया आपने उसको मार डाला, वाह भाई वाह क्या काम कर दिया आपने नरसिम्हा वर्मन, इसीलिए इनको काफी ज्यादा इनकी ख्याति बढ़ गई थी। लेटर वर रिप्लेस्ड बाई राष्ट्रकूटास एंड चोलास। अब ये कहानी कहाँ पढ़ेंगे आप, बस ये समझ लीजिए यहाँ से आपको डेड डेड करके लिख लेना है और उसको कनेक्ट करना है कहाँ, मेडिवल वाली इंडिया में। एक और बात, प्रोफेट मोहम्मद थे 680 में वो आ चुके थे, और यहाँ पे 600 एडी या 600 कॉमन एरा सीई कुछ भी कह लो आप, और इमर्ज हो चुके थे नॉर्थ अफ्रीका में। इसके बाद में इस्लाम था वो फैलना शुरू हुआ, स्पेन में गया, ईरान में गया, और इंडिया में कब आया जब वहाँ के कुछ जो लोग थे उन्होंने कॉन्कर कर दिया किसको, सिंधु को कॉन्केस्ट वहाँ पे जीत लिया था वहाँ के कुछ सेलर्स ने। तो ये थी कहानी आपकी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे खत्म होता है। एक कॉमा लगता है आपकी जो इतिहास है उसमें, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। इसके बाद में शुरू हुई थी मेडिवल हिस्ट्री, तो मैं आपको उसके बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। ये मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, आपको कम से कम समय में जहाँ से करंट अफेयर्स देने का मैं प्रयास रहेगा। और ये यहाँ पे आपका कोर्स जो चल रहा है ये एंशियंट हिस्ट्री, पूरा देखें इस कोर्स को, इसमें आप मेरे को बताएं कि आगे वाला कोर्स में आपको किस चीज़ पर कराऊँ, और कमेंट